हेलो दोस्तों, देखो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। और इस सवाल में हम बिना प्रिंसिपल निकाले अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन एक ही है, ये तरीका तभी लगेगा जब आपका प्रिंसिपल जो मूलधन हो वो आपका समान हो, ठीक है ना। देखो इस सवाल को आप देखो, पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि आपको रेट दिया हुआ है आपका 14% और टाइम दिया हुआ है 3/1/4 वर्ष, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको 3731 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको रेट और टाइम तो पता ही है, तो आप निकाल सकते हैं कितने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। रेट और टाइम को आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 14% गुणे में कितना हो गया आपका टाइम, कितना है 3 चौको 12 एक 13/4, ठीक है ना। इतना परसेंट आपको ब्याज आपका मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3731, ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपको 3731 आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करिए, 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। केवल आपको डिवीजन करना है। देखो 1% की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कितना है आपका 3731, ठीक है ना। ये देखो 13/4 है, उधर जाएगा तो क्या हो गया 4/13 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 14 है नीचे क्या हो जाएगा बटे में आपका 14, ठीक है ना। ये आपका 13 × 14, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो ये कितना हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 सत्ते आपका 14, ठीक है ना। ये देखो 7 से कट रहा है, 7 पना 35, 7 से काटो इसको, आपका 7 पना 35 और 2 37, ये हो गया आपका। फिर कितना हो गया आपका 7 चौक 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21, 7 बार में ये आपका कट गया, ठीक है। 533 को आप 13 से काटिए, ये कितनी बार में जाएगा 13 चौको 52 और 13 एक के 13 आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आई है आपकी, वो आई है 41 गुणे में आपका 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, देखो 82 हुआ, ठीक है ना। 1% की वैल्यू आपके पास 82 आ गई है। ये जो पहली कंडीशन दी हुई है उससे हमें यही निकालना था, 1% की वैल्यू कितनी है आपकी 82, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या है, देखो जो पहले आपका प्रिंसिपल था मूलधन, बाद में भी आपका जो प्रिंसिपल मूलधन है वो आपका समान है, ठीक है ना। तभी ये तरीका लगेगा, तभी आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मूलधन अलग अलग है तो फिर आपको जो है प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रेट आपको आधा कर देना है, तो यहाँ पे 14 था तो यहाँ कितना हो गया आपका 7%, और टाइम आपको कितना पता है 5/1/2 वर्ष। तो आप टोटल ब्याज निकाल सकते हैं कितने परसेंट मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 7% गुणे में आपका 5 दूनी 10 एक 11 में आपका 2, ठीक है ना। तो टोटल आपको ब्याज कितना मिलेगा आपको 11/77 में आपका 2%, ठीक है ना। इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं मैं तो जगह आ जाएगी थोड़ी, ठीक है। यहां पे बस इतना लिख लीजिए कि 1% की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है आपकी 82, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, आपका जो ब्याज है आपका सिंपल इंटरेस्ट है दूसरे कंडीशन में, वो कितना है आपका 77 में आपका 2%, ठीक है ना। परसेंट के फॉर्म में कभी भी आपको ब्याज दिया हो और अमाउंट आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको 100 ऐड कर देना है, ठीक है ना। परसेंटेज के केस में केवल, ठीक है ना। इसमें आप 100 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में आपका 77/2, इतने परसेंट आपका अमाउंट होगा, ठीक है ना। जब भी आपको एसआई परसेंटेज में दिया हो अमाउंट आपको निकालना हो तो ऐसे ही आपको 100 ऐड कर देना है बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। और ये परसेंटेज का बेसिक फॉर्म है, कई बार इसको मैं बता भी चुका हूं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से आप निकालेंगे कितना परसेंट होगा अमाउंट आपका, ये 277 में आपका 2% आएगा, ठीक है ना। इतना आपको अमाउंट आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बताओ 1% की वैल्यू आपकी 82 है और यहाँ पे जो है ये 1% है आपका, ठीक है ना। तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, देखो 277/2 और गुणे में आपका 1%, ठीक है ना। भाई परसेंट को आप 1% लिख दोगे तो उससे कोई दिक्कत तो होगी नहीं ना। इसी 1% की वैल्यू आपकी 82 है तो इसको रख दीजिए और मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ आपका, देखो 277, ज्यादा नीचे तो नहीं हुआ जा रहा, इधर किए दे रहा हूं मैं, देखो 277/2 और गुणे में आपका कितना हो गया 82, ठीक है। तो 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 एक के 2, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका 277
और गुणे में आपका 41। ठीक है, देखो लास्ट में तो आपका 7 1 के 7 आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये आंसर आपका होगा नहीं, ये आपका आंसर होगा नहीं, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखो लास्ट में तो आपका 7 है, आंसर देने का तरीका आप देख लीजिए। लास्ट में तो आपका 7 है, लेकिन जो दूसरा अंक है वो अलग है। देखो इसमें 3 है और इसमें आपका 5 है, तो जो लास्ट से दूसरा अंक है वो वाला आप निकाल लीजिए और आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है ना। देखो इसमें आप मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, 277 में आप 41 से, ठीक है ना। दूसरा नंबर केवल निकाल लीजिए आप, 1 7 7 हो गया और 4 7 कितना हो गया 28। तो दूसरा अंक कितना आएगा 8 7 15, दूसरा अंक जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस अंक को हमने निकाला है और यहाँ पे जो दूसरा अंक है वो 3 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखो आपका आंसर देने का तरीका है भाई। सवाल आना सॉल्व करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऑप्शन में भी आपको नजर बना के रखना है, ठीक है ना। ये तरीका तभी लगेगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब आपका प्रिंसिपल आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो देखो बेसिक से तो बहुत सारे सवाल मैं आपको करा चुका हूं, एक दो सवाल मैं इसलिए ऐसे करा रहा हूं कि आप अमाउंट को आप ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।